सर पेपर सही था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में छूट गया था, बाकी तो ठीक हुआ है। विकास दीपकीर्ति सर से मैंने तैयारी की, तो उनके वीडियो लेक्चर देखा था और उनके बुक ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन लिया तो अगर देखा जाए तो 5वां अटेम्प्ट आपकी बात। तो इसके पहले क्या चीज़ हुई थी? इसके पहले मैं 2017 में इंटरव्यू दिया था और 2 बार मेंस और लिख चुका हूँ। फिजिक्स का एक यूट्यूब चैनल एक समय बहुत तेज चल रहे हैं, इनके बनाए हुए नोट से काफ़ी क्वेश्चन पीएससी में भी पुटअप हुए थे, इसमें भी पुटअप हुए थे। एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी से लगभग 40% क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार हम फिर से पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जहां पर यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम अभी चल रहा है यहाँ पर। तो आज एग्जाम का लास्ट डे है। लास्ट डे में आज पेपर हो रहा है ऑप्शनल का। जो भी ऑप्शनल कैंडिडेट्स ने अपना अपना चूज किया होगा वो आज ऑप्शनल का पेपर चला है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो पहला पेपर चल रहा है यानी कि फर्स्ट पेपर। तो अभी कैंडिडेट्स बाहर निकलने वाले टाइम हो चुका है, तो कैंडिडेट से आपको मिलाएंगे और जानेंगे कौन सा उनका ऑप्शनल है और साथ ही साथ कोई पेपर वगैरह किस तरीके से है, सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी चंद्रेश त्रिपाठी। सर पेपर कहाँ से दें आप, यहीं इलाहाबाद से या फिर कहीं और? जी हम यहीं रहते हैं, इलाहाबाद में प्रिपरेशन करते हैं। तो सर आज जैसे ऑप्शनल आपका पेपर था, तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने कौन सा? मेरा हिंदी लिटरेचर था सर। हिंदी लिटरेचर। तो पेपर आज का कैसा हुआ है? सर पेपर सही था, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में छूट गया था, बाकी तो ठीक हुआ है। जैसे पहले के होते थे उसी तरह से था, पैटर्न भी सेम ही था। वैसे ही पैटर्न सेम था, मतलब कुछ बदलाव नहीं किया गया था? फिर डायरेक्ट पूछ रहा था या फिर, क्योंकि अभी इस टाइम का पेपर हम देख रहे हैं, कुछ लोग बता रहे थे कि ज़्यादा अंदर से घुमा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन? सर जीएस में पूछा था, जीएस में थोड़ा मतलब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन थे, पर इसमें तो हमको मतलब सर एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी लगभग वैसे ही थे जैसे पैटर्न पुराने क्वेश्चन के थे उसी तरह से ही थे। तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए तैयारी कहाँ से की थी? मेरा सर हिंदी लिटरेचर है, तो मैंने कोचिंग की थी सर दृष्टि में। दृष्टि में? तो ऑनलाइन कोचिंग ली थी? हाँ सर ऑनलाइन की थी, यहीं पे मतलब जो इलाहाबाद ब्रांच है इलाहाबाद यहाँ पे। तो इसके लिए मतलब बुक्स वगैरह भी कोई फॉलो की थी या फिर कोचिंग की तरफ से जो चीज़ें मिली थी उसे? मैक्सिमम सर वही कोचिंग का मटेरियल था और एक अनुराग त्रिपाठी सर के आंसर राइटिंग ग्रुप था, उसमें ज्वाइन किए थे। प्रैक्टिस मीडियम आपका हिंदी मीडियम है। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये सर सेकंड अटेम्प्ट था, 2019 में दिए थे इससे पहले मेंस। इससे पहले तो वो मतलब क्या हुआ था, मेंस? नहीं मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो जैसे कि अब की आप एग्ज़ाम दे प्री क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को प्री के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे निकलना भी मेरा फ्रेंड है। एक मिनट अगर दे पाएँ थोड़ा। सर प्री के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर समय कम भी है तो कम से कम घटना चक्र मतलब पढ़ना चाहिए और करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। इन दोनों सर मतलब एक बड़ा पोर्शन कवर किया है। ठीक, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र राय। सर एग्जाम देने कहाँ से हैं, इलाहाबाद से? मैं इलाहाबाद में ही रहता हूँ, फिलहाल मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। मीडियम सर कौन सा? हिंदी मीडियम। इस बार अटेम्प्ट आपका? मेरा तो अगर देखा जाए तो 5वां अटेम्प्ट आपकी बात। तो इसके पहले क्या चीज़ हुई थी? इसके पहले मैं 2017 में इंटरव्यू दिया था और 2 बार मेंस और लिख चुका हूँ। 2 बार में सीख चुके। तो आज आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो ऑप्शनल आपने कौन सा दी? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। तो एक बार अभी हम एक लोग से और मिले थे, उनका भी हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य मतलब आज का जो पेपर था, फर्स्ट पेपर था, वो कैसा आया था? पेपर तो ठीक था। यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाया था और काफ़ी मॉडरेट पेपर था। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे या फिर मतलब घुमा के? नहीं घुमा के ही, 2 क्वेश्चन थोड़े बहुत तो घुमा के ही थे और डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही थे। फिलहाल ठीक ठाक था, मॉडरेट तो था। हिंदी साहित्य के लिए आपने तैयारी वगैरह कहाँ? विकास दीपकीर्ति सर से मैंने तैयारी की, तो उनके वीडियो लेक्चर देखा था और उनके बुक ऑनलाइन लिया था? ऑनलाइन लिया। तो इसके अलावा मतलब जो पढ़ने का मटेरियल होता है वो मतलब कहाँ से लिया था आपने? सर देखिए, मैंने उनका कुछ नहीं, बस उनका एक बुक आता है, उन्होंने मॉडल आंसर पेपर बनवाया था और उनका टेस्ट सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे कि आपने पहले दिया होगा पेपर, तो एनालिसिस किया होगा, तो गलतियाँ मतलब कहाँ से हो रही थी आप? जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरा समय उसे सोशियोलॉजी था ऑप्शनल, तो उसमें ऑप्शनल में कम नंबर आए, इसीलिए मैं चेंज करके फिर मैं दूसरी बार फिर हिंदी साहित्य से दे रहा हूँ। 2 बार सोशियोलॉजी या 2 बार। तो सर जैसे कि आपने काफ़ी टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, तो हमारे व्यूअर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो कि नए हैं, तो उनके लिए मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा? देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ी यूपी पीसीएस में हमको घटना एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पूरा पढ़िए, फिर उसके बाद घटना चक्र का जो क्वेश्चन आता है पूर्वालोकन, उसको तो आप रट डालिए। तो उसके उपरांत ही आप करंट अफेयर्स है, घटना चक्र का
और करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स सर लोगों का है, उसके अनुसार अपना खुद का नोट्स बनाइए और आराम से हो जाएगा। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत सारी 6 से आप 12 तक बता रहे हैं तो उसमें बहुत सारी होती है, तो मतलब सब्जेक्ट वाइज कौन सी मतलब? हाँ, जैसे ज्योग्राफी का है अगर पढ़ना है तो 6 से लेकर के 8 और फिर उसके बाद 10th और 12 का 2 एनसीईआरटी होती है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पॉलिटी का 11th केवल एनसीईआरटी रहे तो सफिशिएंट है। और हिस्ट्री का सर? हिस्ट्री के लिए आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11th क्लास की, और फिर बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा किसी का पढ़ सकते हैं, या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम सबसे बेस्ट है आधुनिक के लिए। मीडियम हिंदी आपका? जी सर। तो सर जैसे कि मान लीजिए कई लोग जो है हमारे पास हैं तो वो लोग कमेंट करते हैं कि जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर के लिए मैगजीन वगैरह, तो वो क्या? देखिए, हाँ, करंट अफेयर्स के लिए हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या तो जनसत्ता पढ़ें, हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता, और नहीं तो अगर राष्ट्रीय संस्करण मिल जा रहा है तो दैनिक जागरण। और वो मैगजीन कौन सी बता रहे हैं आप? मैगजीन हम दृष्टि पब्लिकेशन का ही में पढ़ता था। उसके बाद सर सीसेट कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट का फंसता जा रहा है, बार बार पेचीदा होता जा रहा है, फेल हो जाते हैं वहाँ पे, तो मतलब सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सीसेट के लिए हिंदी आपके 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप हिंदी कम से कम आप 15 में से अगर आप 12-13 कर लेते हो तो वो आपका प्लस पॉइंट। फिर इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश भी आप कर सकते हैं। मैथ में और रीजनिंग के लिए SD शर्मा की बुक है, उससे आप थोड़ा बहुत पढ़ के आराम से गेन कर सकते हैं नंबर। तो और सर जैसे जीएस का जो चारों पेपर था उसके लिए अगर आप शॉर्ट में स्ट्रेटजी कोई बताओ? देखिए, जीएस के लिए जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए हम पहले करते हैं। फोर्थ के लिए इथिक्स का एक यूट्यूब चैनल एक समय बहुत तेज चल रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र झाकड़ करके उनके बनाए हुए नोट से काफ़ी क्वेश्चन पीएससी में भी पुटअप हुए थे, इसमें भी पुटअप हुए थे, तो मैं उनका शॉर्ट नोट लेकर के की पॉइंट दे करके अपना पढ़ाई रखा था। फिर जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए बुकें हैं, एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी से लगभग 40% क्वेश्चन बचे। आप किस मतलब फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड किस में? हाँ, सब में वही है। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल ऐड कर लीजिए आप सारे जीएस में। तो सर जैसे कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल बता रहे हैं तो उसके लिए कोई मतलब स्पेशल बुक्स वगैरह? घटना चक्र सफिशिएंट है। और इसके अलावा घटना सार भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं? हाँ, घटना सार तो आपके लिए मान के चलिए वो तो करंट के लिए हो जाएगा ना, लेकिन अगर आप घटना चक्र का यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से। उसके बाद सर जैसे कि आंसर राइटिंग, क्योंकि यहाँ 3 घंटे का टाइम मिलता है, लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो उसके लिए किन पॉइंट्स का ध्यान रखना? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर के 2018 से लेकर के 21 तक जो भी पेपर में पुटअप किए गए थे क्वेश्चन, उनको आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी। और उसके उपरांत ही यूपीएससी का भी अगर कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, बहुत ही बेटर है। और कम से कम सुबह उठ करके 2 से 3 क्वेश्चन आंसर राइटिंग जरूर करें ताकि स्पीड बनी रहे, क्योंकि यहाँ लगातार लिखना ही 20 क्वेश्चन आते हैं और लगभग ये 4000 वर्ड हो जाते हैं, 3500 4000 वर्ड हो जाते हैं, 4200 वर्ड, तो काफ़ी स्पीड होएगी तभी लिखेगा। अच्छा लिखना भी चाहिए। तो जब नए एस्पिरेंट तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव? हाँ, हमारा यही है कि आप पीटी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, फिर उसके बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ें, और क्लास नोट्स अगर आप कोचिंग करते हैं तो क्लास नोट्स से ही आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो फिर अपना खुद का नोट्स बनाएं, आराम से सफल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।